दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की। इससे पूर्व के वीडियो में हमने इतिहास से जुड़ी हुई प्रारंभिक जानकारी हमने देखी थी, जहां पर हमने देखा था कि BC मीन्स क्या है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, और ईसा बाद की स्थिति के बारे में हमने देखा था, जिसे AD कहा हमने, अन्ना डोमिनो। और इसके बाद हमने ये देखा कि जो हमारे विश्व के अंदर अधिकांश सभ्यताएं हैं वो कौन कौन सी है, जिनके बारे में हमने बात की थी कि सब सुमेरियन है, बेबीलोन है, असीरियन है। ये जो सभ्यताएं हैं मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत आती है, जिनमें दजला फुरात नदियों के किनारे ये जो है ये सभ्यताएं हैं। इसके अलावा अगर हमने देखा था उसमें कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, तो वहाँ पर सुमेरियन सभ्यता की हमने बात की थी। हमने सबसे समृद्ध सभ्यता की बात की थी जो कि मिस्र की सभ्यता थी। और हमने एक ऐसी सभ्यता के बारे में बात की थी जो कि वर्तमान में भी मौजूद है, अपना अस्तित्व बनाई हुई है, तो उसके बारे में हमने बात की थी कि वह चीन की सभ्यता है। तो ये कुछ चीज़ें हमने प्रारंभिक बात कर ली थी। और बाद में हमने ये भी चर्चा की थी कि अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सिंधु सभ्यता को सबसे प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। दोस्तों, अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो इसके विकास की अगर बात की जाए, सबसे पहले तो विकास जो हुआ इसका वो सिंधु, सरस्वती, उसकी सहायक नदियाँ जो है उन क्षेत्रों में हुआ। तो सबसे पहले अगर विकास की बात की जाए तो विकास कहाँ हुआ दोस्तों? विकास हुआ सिंधु, सरस्वती व उसकी सहायक नदियों के घाटी क्षेत्रों में, यहाँ पे इसका विकास हुआ। घाटी क्षेत्रों में इसका विकास हुआ क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो नदी घाटी क्षेत्र होता है वहीं पर किसी सभ्यता का विकास होता है। अब अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की, तो दोस्तों अगर हम शुरुआती इसकी बात करें तो जो सिंधु सभ्यता थी, इस सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम राजधानियों की बात करें दोस्तों, 3 इसकी राजधानियाँ जो है वो मानी जाती है। महत्वपूर्ण ये 3 राजधानियाँ कौन कौन सी मानी जाती है दोस्तों? ये मानी जाती है, एक तो कालीबंगा, एक मानी जाती है हड़प्पा, और एक मानी जाती है मोहनजोदड़ो। ये इसकी 3 प्रमुख राजधानियां मानी जाती है, कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। दोस्तों, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है ये पूर्व में 12,99,600 वर्ग किमी माना जाता था। लेकिन अब चूँकि धीरे धीरे विस्तार और हो रहा है, नए नए जो क्षेत्र हैं वो पता चल रहे हैं, तो इसका जो वर्तमान स्वरूप है लगभग 16 लाख के आसपास इसका जो क्षेत्र है वर्ग किलोमीटर ये फैल चुका है। और अगर इसके यहीं पे हम बात कर ले आकार की, तो इसका जो आकार है दोस्तों त्रिभुजाकार, ये आकार इसका था जब इस सभ्यता की खोज की गई। लेकिन वर्तमान में ये कहा जाता है कि इसका जो आकार है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हमने इसमें देखी कि इसका विकास कहाँ हुआ। इसका विकास हुआ सिंधु, सरस्वती व उसकी सहायक नदियों के घाटी क्षेत्रों के अंदर। अगर हम इसकी राजधानियों की बात करें तो कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो इसकी प्रमुख राजधानियाँ मानी जाती है। 3 इसकी ये राजधानियाँ मानी जाती है। और क्षेत्रफल जो है इसका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था, जो लगभग अभी वर्तमान के अंदर 16 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका माना जाता है। और आकार जो था वो त्रिभुजाकार था इसका, और वर्तमान में विषम कोणीय चतुर्भुज, क्योंकि जैसे जैसे इसका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसका जो आकार है वो भी परिवर्तित होता जा रहा है। तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान ये वर्तमान में देखा जाता है इसको। दोस्तों, अब हम इसकी बात करते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है
इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले ये सिंधु सभ्यता के आधार पे जानी गई, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पे जानी गई। लेकिन अगर इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम हम देखें, सर्वाधिक उपयुक्त नाम अगर हम देखें तो सर्वाधिक उपयुक्त नाम दोस्तों इसको मिलता है, वो मिलता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ये इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम मिलता है। और ये सर्वाधिक उपयुक्त नाम मिलने का कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें तो सिंधव सभ्यता की जो सर्वप्रथम महत्वपूर्ण खोज हुई थी वो यहीं पे हुई थी, हड़प्पा में हुई थी। तो यहाँ पर हड़प्पा में सबसे पहले अवशेष प्राप्त होने के कारण, सर्वप्रथम अवशेष प्राप्त होने के कारण इसको क्या कहने लगे? हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। और दोस्तों इसे जो ये नाम दिया था हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था दोस्तों जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने इसको ये नाम दिया हड़प्पा सभ्यता का। और अगर हम बात करें कि इस सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम रहस्योद्घाटन किसने किया, सर्वप्रथम इसकी जांच किसने की, खोज किसने की, तो सर्वप्रथम जो सिंधु सभ्यता की खोज की थी दोस्तों, ये की थी 1856 में। दो बंधु थे, ये थे जॉन बर्टन और एक जो सज्जन थे वो इन्हीं के भाई विलियम बर्टन। तो बर्टन बंधु थे। ये बर्टन बंधुओं ने 1856 में सर्वप्रथम इसका उद्घाटन किया, रहस्योद्घाटन किया इसका। तो सर्वप्रथम ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में बात की 1856 में जॉन बर्टन, विलियम बर्टन ने। और हड़प्पा सभ्यता जो नाम है, सर्वप्रथम अवशेष क्योंकि यहाँ पे प्राप्त हुए थे हड़प्पा सभ्यता से, इसीलिए इसको नाम जो दिया वो जॉन मार्शल ने इसको नाम दे दिया हड़प्पा सभ्यता का। अब अगर हम बात करें इस हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की, तो दोस्तों सभ्यता का विस्तार कहाँ है? सभ्यता का विस्तार जो है वो 3 प्रमुख केंद्रों पे माना जाता है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये 3 जगह सर्वाधिक हम कहें कि हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं। इसका विस्तार जो है यहाँ पर 3 देशों के अंदर ये विस्तृत है। अब अगर हम इसकी बात करें कि कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, तो दोस्तों ये जो फैलाव है इसका, ये जो विस्तार है इसका, ये कुछ हम एक चित्र के माध्यम से इसको देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें दिशाओं की, तो आप जानते हैं ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। ये कौन सी है? पश्चिम दिशा। ये कौन सी है? उत्तर दिशा। और ये कौन सी है? दक्षिण दिशा। अब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये जो दिशाएं हैं, इन दिशाओं के आधार पर हम देखते हैं सबसे पहले कि पूर्व दिशा के अंदर ये कहाँ तक फैला हुआ है। तो दोस्तों अगर पूर्व दिशा की बात की जाए तो पूर्व दिशा में इसका जो विस्तार है वो विस्तार है आलमगीर। आलमगीर। और ये आलमगीर है कहाँ दोस्तों? ये आलमगीर है भारत, यूपी के अंदर। और अगर नदी पूछ ली जाए तो दोस्तों नदी है हिंडन नदी। तो हिंडन नदी के तट पर आलमगीर के अंदर, यूपी के अंदर इसका जो फैलाव है वो यहाँ तक है। अगर हम बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम के अंदर दोस्तों सूत का गैंडोर। सूत का गैंडोर। और ये सूत का गैंडोर कहाँ है? पाक, बलूचिस्तान, पाक। और ये अगर बात कर ली जाए इसकी नदी की, तो ये नदी घाटी क्षेत्र में है दाश्क नदी। यहाँ पे दाश्क नदी तक ये जो इसका क्षेत्र है वो है यहाँ पे सूत का गैंडोर, पाक, दाश्क नदी। अब बात कर लें अगर उत्तर की, तो दोस्तों उत्तर में है ये मांडा। मांडा दोस्तों उत्तर में मांडा। और मांडा कहाँ है दोस्तों? मांडा है जम्मू कश्मीर। और अगर नदी की बात कर ली जाए तो दोस्तों नदी यहाँ पे है चेनाब नदी। जी हाँ दोस्तों, चेनाब नदी। और यही अगर हम दक्षिण में बात करें
तो दक्षिण के अंदर है दोस्तों देमाबाद में, इसका फैलाव देमाबाद में है। और देमाबाद कहाँ है दोस्तों? देमाबाद है महाराष्ट्र में, देमाबाद महाराष्ट्र में है। और अगर नदी की बात कर ली जाए तो नदी है दोस्तों यहाँ पर ये गोदावरी, गोदावरी। तो ये इसका कुछ फैलाव क्षेत्र है जिसकी हमने बात की कि ये इसका विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। अगर दोस्तों हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहें तो हम याद कर सकते हैं। देखिए, पूरब से पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हम कैसे बोलते हैं जब हम दिशाओं की बात करते हैं तो कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हम पूरब से ही बात कर रहे हैं। पूरब से अगर बात करेंगे तो आप एक ट्रिक के माध्यम से इसको देख सकते हैं। और ये ट्रिक क्या कहती है दोस्तों? ये ट्रिक कहती है कि आंसू मादे। क्या कहती है दोस्तों ट्रिक? आंसू मादे। अब दोस्तों अगर इस ट्रिक के बारे में हम देखें तो आ से क्या हुआ? आलमगीर, आलमगीर। सू से क्या हुआ? सूत का गैंडोर। माँ से क्या हुआ? मांडा, उत्तर। और दे से क्या हुआ? देमाबाद। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप ये याद कर सकते हैं कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो आंसू मादे, पूरब में आलमगीर, पश्चिम में सूत का गैंडोर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में देमाबाद, ये इसका विस्तार है। थोड़ा और अगर हम बात करें कि उत्तर से दक्षिण तक इसका फैलाव कितना है तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण तक इसका जो फैलाव है वो है 1100 किलोमीटर का। और अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम तक इसका फैलाव है 1600 किलोमीटर। और टोटल अगर इसकी बात की जाए तो टोटल इसका जो फैलाव है दोस्तों, टोटल वर्ग किलोमीटर की अगर बात की जाए तो ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार फैला हुआ है, चारों तरफ इसका विस्तार है। तो ये आप याद कर सकते हैं इस एक डायग्राम के माध्यम से जो हमने बात की कि पूर्व में कितना फैलाव है इसका, पश्चिम में कितना फैलाव है, उत्तर में कितना फैलाव है, दक्षिण में कितना फैलाव है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन सी जगह जो है ये पहुंचा हुआ है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो पूर्व में आलमगीर यूपी में जो कि हिंडन नदी के तट पे है, पश्चिम में सूत का गंडोर पाक दाश्क नदी, और उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर जो चिनाब नदी है वहाँ पर, और दक्षिण के अंदर देमाबाद महाराष्ट्र जो कि गोदावरी नदी है वहाँ पर इसका उत्खनन माना जाता है। अब दोस्तों एक चीज़ और हम यहाँ साथ में देख लेते हैं, जो हड़प्पा संस्कृति है उस हड़प्पा संस्कृति में प्रजातियाँ कौन कौन सी मिली। यहाँ पर जब हमने इसकी गणना की बात की तो हड़प्पा संस्कृति की अगर प्रजातियों की बात की जाए तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रजातियाँ मिली। तो दोस्तों अगर प्रजातियों की यहाँ बात की जाएगी तो प्रजातियों के लिए मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर मुख्यतः कौन कौन सी प्रजातियाँ मिली है। तो आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, अल्प मांगो प्रभु, अल्प मांगो प्रभु। दोस्तों सिंपल सी ट्रिक है। अगर प्रजातियों की बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर या हड़प्पा संस्कृति में प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर जो प्रजातियां प्राप्त हुई है, अस्थिपंजर जो प्राप्त हुए हैं, तो 4 प्रजातियों के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। 4 प्रजातियों के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं यहाँ से। और ये 4 प्रजातियाँ कौन सी है? अल्प मांगो प्रभु, अल्प मांगो प्रभु। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम ये चारों प्रजातियाँ कौन कौन सी है। ये चारों प्रजातियाँ दोस्तों अल्प, अल्प से क्या होगा? अल्प से होगा अल्पाइन, अल्पाइन। दोस्तों मांगो, मांगो, और मांगो से क्या हुआ? मांगो से आप याद रख सकते हैं मंगोलियन, मंगोलियन। और ऐसे ही प्रे से याद रख सकते हैं, प्रे से क्या याद रखेंगे दोस्तों? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड,
प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। और इसे ही दोस्तों कहा जाता है कॉकेशियन, कॉकेशियन भी इसे कहा जाता है। तो प्रेस से याद रखेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। और एक जो बचा भू, भू से याद रखेंगे दोस्तों आप भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, ये आप याद रखेंगे। और ये जो चार जातियां हैं वो हमें प्राप्त हुई हड़प्पा संस्कृति के उत्खनन स्थलों से। इन चार जातियों के अवशेष प्राप्त होते हैं, अस्थिपंजर प्राप्त होते हैं, जिनकी जब उनकी खोज की गई, उनकी जांच की गई, तो ये पता चला कि ये चार जातियां हैं वो आप के पास जो मिली वो अल्प मांगो प्रभु, यानी अल्प से अल्पाइन, मांगो से मंगोलियन, प्र से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड और भू से भूमध्य सागरी। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इन चारों प्रजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और आप महत्वपूर्ण बिंदु देख लें, और ये एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये कहता है कि ये जो चार जातियाँ हमारे पास मिली, इन चार जातियों के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण मानी गई, या हम यूँ कहें कि जो सर्वाधिक संख्या में थी, वो सर्वाधिक संख्या में थी दोस्तों भूमध्य सागरीय। तो भूमध्य सागरीय जो है वो सर्वाधिक संख्या में मिलती है। और अगर हम कहें तो इन्हें ही क्या कहा जाता है, इन्हें द्रविड़ जाति भी कहा जाता है, द्रविड़ जाति। तो द्रविड़ जाति के जो ये लोग हैं, इनको माना जाता है सभ्यता का निर्माता भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, सभ्यता का निर्माता भी कहा जाता है। तो द्रविड़ जाति के लोगों को सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। और ये जो चार जातियां हैं, इनमें सब सर्वाधिक संख्या में जो मिली वो भूमध्य सागरीय जो जाति है, प्रजाति है, वो यहाँ पे मिली, इसकी बहुलता थी। तो इसके कारण ये जो है ये इसकी अधिकता यहाँ पर मिलती है। तो ये हमने एक महत्वपूर्ण इसके बारे में बात की। तो दोस्तों एक बार दोबारा हम देख लें, अगर शुरू से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें आज पढ़ी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने बात की, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने ये देखा कि इसका विकास कहाँ हुआ। तो विकास के बारे में हमने देखा कि ये सिंधु, सरस्वती व उनकी सहायक नदियों के घाटी क्षेत्रों के अंदर इसका सबसे अधिक विकास हुआ। अगर इसकी राजधानियों की बात की जाए तो इसकी राजधानी जो है वो दोस्तों तीन राजधानियाँ इसकी है, कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसकी तीन राजधानियाँ मानी जाती है। और ये जो क्षेत्रफल है इसका, ये क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का। इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार आकार के अंदर ये पाई गई थी। वर्तमान की अगर बात की जाए तो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल अभी बढ़ चुका है, क्योंकि नए नए जो क्षेत्र हैं वो मिल रहे हैं। और इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार से अब विषमकोणीय चतुर्भुज के समान हो गई है। अगर सर्वाधिक उपयुक्त नामों की बात की जाए तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता मिलता है, क्योंकि सर्वप्रथम अवशेष जो प्राप्त हुए थे वो हड़प्पा सभ्यता के यहीं प्राप्त हुए थे। सिंधु सभ्यता का जो सर्वप्रथम महत्वपूर्ण खोज हुई थी वो हड़प्पा में हुई थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता जो है वो नाम दिया गया है यहाँ पे। और ये जो नाम दिया गया है दोस्तों, ये नाम दिया गया है जॉन मार्शल के द्वारा। अगर हम और बात करें तो सबसे पहले अगर रहस्योद्घाटन की बात की जाए कि सबसे पहले में इसके बारे में किसने बात की, तो 1856 के अंदर जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने सर्वप्रथम इसका रहस्योद्घाटन किया। और ये जो थे रहस्योद्घाटन करने के बाद अगर हम और बात करें तो सभ्यता का विस्तार कहाँ हुआ। सभ्यता का विस्तार हुआ दोस्तों भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तीन देशों के अंदर ये जो सभ्यता है ये फैली हुई है। और इसकी अगर बात की जाए तो हमने इसके विस्तार के बारे में बात की कि इसका विस्तार कहाँ पर है, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर ये फैला हुआ किस रूप में है तो वो हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के आधार पर पूर्व के अंदर ये आलमगीर हिंडन नदी यूपी के अंदर, और वहीं पे पश्चिम के अंदर सूतका गंडौर पाक दाश्क नदी के, और उत्तर के अंदर मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी, वहीं पर दक्षिण के अंदर देमाबाद महाराष्ट्र के अंदर गोदावरी नदी के तट तक ये फैला हुआ है। और इसकी उत्तर से दक्षिण तक की अगर बात की जाए तो 1100 किलोमीटर का फैलाव है, वहीं पर पूर्व से लेकर पश्चिम तक 1600 किलोमीटर का इसका फैलाव है। इसको एक ट्रिक के माध्यम से हमने बात की आंसू मादे। तो आंसू मादे के आधार पे हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के आधार पे याद कर सकते हैं। आ से आलमगीर, सू से सूतका गंडौर, मा से मांडा और दे से देमाबाद। तो ये चार मुख्य इसके स्थल हैं जिसके बारे में हमने ट्रिक के माध्यम से चर्चा की। वहीं पर हमने बात की कि इसके जो प्रजातियां हैं
जब हड़प्पा सभ्यता की बात की जाती है, हड़प्पा संस्कृति की बात की जाती है, तो इसके जो उत्खनन स्थल है वहाँ पर जो इनकी प्रजातियाँ मिली है वो 4 तरह की दोस्तों प्रजातियाँ मिली हैं। यहाँ पर इनके अस्थिपंजर मिले हैं, तो जिनकी खोज करने पे, जांच करने पे ये पता चला कि ये 4 प्रजातियाँ कौन कौन सी है। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से हमने याद किया, अल्प मांगो प्रभु। ये जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है दोस्तों, अल्प मांगो प्रभु। तो अल्प से अल्प अल्पाइन, मांगो से मांगो मंगोलियन, मांगो से मंगोलियन, अल्प से अल्पाइन, प्र से प्रभु यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड जिसको काकेशियन भी कहा जाता है, और भू से दोस्तों भूमध्य सागरीय। और भूमध्य सागरीय जो है वो सर्वाधिक संख्या के अंदर पाए जाते हैं। इन्हें द्रविड़ जाति भी कहा जाता है, और सभ्यता का निर्माता जो है वो इन्हें ही कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, आशा है आपको पसंद आया होगा। आगे की वीडियो में हम इससे जुड़ी हुई और चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।